नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी या कहूँ एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल हॉरर का एक एकदम परफेक्ट पर खतरनाक ब्लेंड है। इसे टाइम सिंक एनोमली कहा जाता है। हम टेक एंथुसियास्ट को अक्सर लगता है ना कि कोड और डेटा पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, पर तब क्या हो जब कोई अनजान डिजिटल कोड आपकी असलियत को, आपकी रियलिटी को ही हैक कर ले। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है एक बेहद ही खौफनाक टेक्स्ट मैसेज से। आरव नाम का एक आम सा लड़का आराम से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और अचानक स्क्रीन ब्लिंक होती है। एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, तू कल मरने वाला है। मतलब कोई वार्निंग नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक डायरेक्ट और ठंडी धमकी। अब जरा उस वक्त की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के 2:17 हो रहे हैं। आरव अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है। चारों तरफ घोप अंधेरा और सन्नाटा। ऐसे में आपके सबसे प्राइवेट स्पेस में यानी आपके फोन में ऐसी डिजिटल घुसपैठ कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। ये कोई आम स्पैम मैसेज तो बिल्कुल नहीं था। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही सेकंड एक और मैसेज पॉपअप होता है, अगर बचना है तो मिरर मत देखना। अब कोई भी नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? आरव को लगा कि यार कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है और वो इस पे हंस देता है। पर तभी तभी कुछ ऐसा होता है जो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों को तोड़ देता है। कमरे में कोई दूसरा शख्स नहीं है, लेकिन आरव के ठीक पीछे रखा शीशा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है। एक डिजिटल वार्निंग का असर हमारी फिजिकल दुनिया में। द एनोमली, द स्माइलिंग रिफ्लेक्शन। खैर, रात जैसे तैसे निकल जाती है और अगली सुबह होती है। अब आप तो जानते ही है इंसानी फितरत कैसी होती है। जिस चीज के लिए मना किया जाए, क्यूरियोसिटी हमें वही करने पर मजबूर कर देती है। आरव ने उस रात की घटना को दिमाग का वहम मानकर इग्नोर करने की कोशिश की, पर उसकी एक छोटी सी गलती पूरा गेम बदल देती है। ये वो टेरिफाइंग मोमेंट था जब आरव अनजाने में अपने बाथरूम के शीशे में देख लेता है और वहां उसे जो दिखता है ना, वो किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी है। उसका रिफ्लेक्शन उसकी नकल नहीं कर रहा था। असली आरव वहां बिल्कुल सीरियस और डरावा खड़ा था, जबकि शीशे के अंदर वाला अक्स बस मुस्कुरा रहा था। वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग था, जैसे उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो। और डर का लेवल तब और क्रॉस हो जाता है जब आरव का फोन फिर से वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, अब देर हो चुकी है। आरव दहशत के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शीशे के अंदर वाला वो डुप्लीकेट, वो अब सिर्फ एक इमेज नहीं रहा। वो धीरे धीरे कांच की सतह से बाहर हमारी भौतिक दुनिया में कदम रख रहा है। द मैकेनिज्म, टाइम सिंक। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। बाहर आने वाला वो डुप्लीकेट कोई भूत प्रेत या हेलुसिनेशन नहीं था। जब आरव ने घबराकर पूछा कि वो उसे मारने क्यों आया है, तो उस अक्स ने जो दावा किया वो होश उड़ा देने वाला था। उसने कहा कि वो खुद आरव है, साल 2032 से। अगर आपको कोडिंग और नए टेक कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये सुनिए। फ्यूचर में आरव टाइम सिंक नाम का एक ऐप बनाने वाला था, पर यह कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं था। ये एक फॉरबिडन ब्रिज था, एक ऐसा पुल जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और किसी अनजान अलौकिक ताकत का मिलन होता था। टेक की दुनिया में हम फास्ट डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं, पर यह ऐप तो सीधे सीधे फिजिकल रियलिटी और टाइम के फैब्रिक को ही बाईपास कर रहा था। इस टाइम लूप को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 2032 में वो ऐप बनता है जिससे एक बेहद खतरनाक एंटिटी हमारी दुनिया में आ जाती है, और उस एपोकैलिप्टिक गलती को होने से रोकने के लिए 2032 से एक असर रिवर्स होकर 2024 में आरव के शीशे तक पहुंचता है। मतलब फ्यूचर का कॉज प्रेजेंट में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। उस डुप्लीकेट के आने का मकसद बिल्कुल क्लियर और उतना ही खौफनाक था। उसने आरव से कहा, क्योंकि तू ही वो गलती करने वाला है जो पूरी दुनिया खत्म कर देगी। ये एक क्लासिक साइंस फिक्शन पैराडॉक्स है। दुनिया को तबाह करने वाले उस ऐप को बनने से रोकने का बस एक ही रास्ता था, उसके क्रिएटर को यानी असली आरव को वो कोड लिखने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर देना। द एंटिटीज मोडस ऑपरेंडी। अब यहां से समझिए इस एंटिटी का असली खेल। असली खतरा यहां टाइम ट्रैवल का था ही नहीं। असल में उस टाइम सिंक ऐप के कोड के अंदर एक हिडन थ्रेड था, एक ऐसी एंटिटी जो टाइम मशीन को एक मैलवेयर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं था दोस्तों, ये एक पैरासिटिक कोड था जो हमारी दुनिया में डाउनलोड हो रहा था। तो ये एंटिटी काम कैसे करती है? इसके 3 सिंपल पर डेडली स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टाइम सिंक का यूज करके टाइमलाइंस के बीच पुल बनाना। स्टेप 2, हर एक इंसान का एकदम परफेक्ट मिरर डुप्लीकेट तैयार करना। और आखिरी स्टेप, उस असली इंसान को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेना।
ये बेसिकली एक बहुत ही सिस्टमैटिक सुपरनैचुरल इन्वेजन था जो एक एक करके ह्यूमैनिटी को अंदर से खोखला कर रहा था। सोचिए इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना टेरिफाइंग है। इंसान हमेशा बाहरी दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करता है। हमारे पास बढ़िया फायरवॉल्स हैं, एंटीवायरस हैं, सेनाएं हैं। पर तब क्या कीजिएगा जब दुनिया को खत्म करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपकी ही शक्ल का दिखता हो। यह सिर्फ दुनिया को बचाने की नहीं, बल्कि खुद से एक लड़ाई थी। द ब्रोकन रियलिटी। खैर, इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे शॉकिंग हिस्से पर आते हैं। आरव अब समझ चुका था कि ये सिर्फ उसकी जान का खतरा नहीं है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। वो एक डेस्परेट कदम उठाता है। वो तय करता है कि चाहे जो हो जाए वो उस शीशे को तोड़ देगा ताकि फ्यूचर से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाए। और दोस्तों, यही वो पल है जो आपके दिमाग के सारे तार हिला देगा। जब आरव पूरी ताकत से उस कांच पर वार करता है तो नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? कांच टूटेगा और इंसान के हाथ से लाल खून बहेगा, राइट? पर रियलिटी कुछ और ही थी। शीशा टूटता तो है, पर आरव के हाथ से खून नहीं, बल्कि कुछ अजीब सा रहस्यमयी काला धुआं निकलने लगता है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, उसके फोन पर एक आखिरी सबसे डेवस्टेटिंग मैसेज फ्लैश होता है। अब तो ओरिजिनल नहीं रहा। बूम! ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को सिल के बल खड़ा कर देता है। अब तक हमें लग रहा था ना कि बेचारा आरव खुद को बचा रहा है। असल में सच्चाई उसके बिल्कुल उलट थी। तो अब इस सब के बाद हमारे सामने ये सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल आकर खड़ा हो जाता है, आखिर अब असली कौन है? क्या जो आरव हमें कहानी की शुरुआत से दिख रहा था वो पहले ही रिप्लेस हो चुका था? क्या पता शीशे के बाहर वाला इंसान नहीं, बल्कि शीशे के अंदर फंसा इंसान ही असली आरव था, जो किसी तरह खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। रियलिटी और डिजिटल इल्यूजन के बीच की लाइन अब पूरी तरह से मिट चुकी है। और हमारी ये चर्चा इस बेहद खौफनाक विजुअल के साथ अपने अंजाम तक पहुंचती है। जमीन पर बिखरे उस टूटे हुए शीशे के 100 अलग-अलग टुकड़ों में आरव के 100 अक्स दिखाई दे रहे हैं, और हर एक टुकड़े में आरव की आंखें धीरे-धीरे चमकने लगती हैं। उस एंटिटी ने हार नहीं मानी है, बल्कि अब वो 100 हिस्सों में मल्टीप्लाई होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक चुपता हुआ सवाल दे जाता है। क्या हम नई टेक्नोलॉजी के नाम पर अनजाने में किसी ऐसी चीज को तो इनवाइट नहीं कर रहे जिसे हम कभी कंट्रोल ना कर पाएं? और क्या हम वाकई श्योर हैं कि हम जो रियलिटी जी रहे हैं वो ओरिजिनल है? इसी अजीब और डरावने ख्याल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिएगा।